नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सत्संग में जाना, सुनना, समझना और उसको अपने जीवन में किस ढंग से उतारना, इसके फर्क को आप इस कहानी में महसूस करिएगा। एक दंपति हर रोज एक साधु के पास प्रवचन सुनने जाते थे। उनके घर में एक पिंजरे के अंदर एक तोता था। तो तोते ने अपने मालिक को कहा कि आज जब आप साधु जी के पास जाएं तो उनको मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लेना। उसने कहा बताओ। तो तोते ने कहा कि उनको पूछना कि मुझे अपने जीवन में आज़ादी कब मिलेगी। वो थोड़ा हैरान हुआ कि ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ। उसको उसके ऊपर थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन उसने सोचा चलो जाकर मौका तलाशते हैं। तो दोनों पति पत्नी साधु जी के पास उनके प्रवचन सुनने के लिए चले गए। जब सत्संग खत्म हुआ तो वो दंपति साधु के पास कुछ बात करने के लिए आगे गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे घर में एक तोता है। उसने कहा कि आज आपसे ये सवाल पूछ के आए कि उस तोते को आज़ादी कब मिलेगी। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो साधु बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर गए। तो वो आदमी घबरा गया कि आसपास के लोग कहीं मुझे दोष ना दे कि हमारी बात से साधु बेहोश हो गए। तो वो पति पत्नी वहाँ से आंख बचाकर भाग गए। जब वो घर पहुँचे तो अंदर आते ही तोते ने पूछा, मेरी बात पूछी थी क्या साधु से? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। जैसे ही हमने उनसे तुम्हारा सवाल पूछा तो महात्मा बेहोश हो गए। अब पता नहीं उनकी इस समय क्या हालत होगी। हम दोनों तो बड़ी मुश्किल वहाँ से मुंह छुपाकर निकले हैं कि कहीं हमें कोई दोष ना दे। अब ऐसे ही कुछ दिन तो वो पति पत्नी साधु जी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पत्नी ने कहा कि चलो आज सत्संग सुनने चलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज पति पत्नी फिर से साधु जी के उस सत्संग में जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही निकलने लगे तो घर के आंगन में क्या देखते हैं कि वो पिंजरे के अंदर तोता मरा पड़ा है। तो व्यक्ति को हैरानी हुई। उसने क्या किया कि पिंजरा खोल के उसने तोते को उसमें से निकाला और घर के बाजू में एक जगह पे उसके लिए एक छोटा सा खड्डा खोदने लग पड़ा और उसको साइड पर रखा। अब जैसे ही वो खड्डा खोदने लगा तो उतनी ही देर में वो तोता उड़ के वो आसमान की तरफ चला गया। अब इस व्यक्ति को लगा कि तोता बड़ा चालाक निकला, ये किस तरीके से हमारे को चकमा देकर वो चला गया। लेकिन पति पत्नी साधु जी के आश्रम की तरफ आगे बढ़े। आश्रम में पहुंचकर दोनों ने सत्संग सुना। जब सत्संग खत्म हुआ तो वो साधु महात्मा ने उन दोनों को बुलाया और सरसरी पूछा कि भाई, तुम्हारे तोते का क्या हाल है? तो उस आदमी ने कहा कि तोता तो बड़ा चालाक निकला। वो पिंजरे के अंदर ऐसे पड़ा हुआ था कि जैसे वो मरा हुआ है। हमने सोचा कि यहाँ आने से पहले उसका संस्कार कर देते हैं, तो हमने उसको निकाल कर बाहर रखा और हम उसके लिए मिट्टी में गड्ढा खोदने लगे। इतनी देर में वो उड़ गया और हमें तो धोखा दे गया। तो वो साधु महात्मा ने हंसते हुए कहा कि क्या बात है, तोता तो बड़ा समझदार निकला। तो उस आदमी ने पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम कितने सालों से रोज़ आते हो सत्संग सुनने, लेकिन तुमने सत्संग की एक बात को भी समझा या उसको अपने जीवन में उतारा? तोते के सवाल का जवाब जो मैंने तुम्हारे माध्यम से उस तक पहुंचाया, वो तोता समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझे। तो वो व्यक्ति उस समय भी उस बात को नहीं समझा। तो साधु ने कहा कि जब मैं यहाँ पर बेहोश हुआ था और तुमने इस बात को जाकर तोते को बताया
तो तोता समझ गया कि अगर पिंजरे से निकलना है तो बेहोश होना ही पड़ेगा। इस कहानी में उस साधु ने जब एक्टिंग करी बेहोश होने की और उस व्यक्ति ने जाके तोते को वो बात सुनाई, फिर तोते ने एक्टिंग करी बेहोश होने की। अब देखिए कि जो व्यक्ति मैसेज पहुंचा रहा है उसने भी सुना लेकिन उसको नहीं समझ आई, लेकिन एक तोता उस बात को समझ पाया और अपने जीवन में उसको ढाल के वो उस पिंजरे से आज़ादी ले पाया। हमारे लिए भी ये सोचने का विषय है, क्या हम जीवन रूपी जो पिंजरा है इसमें से हम भी आज़ादी ले सकते हैं, भगवान के साथ हम अपना भी मिलन कर सकते हैं। तो हमें भी अच्छी चीज़ें जो हम सुनते हैं, अच्छी कहानियाँ जो सुनते हैं, अच्छे वाक्य भी जो पढ़ते हैं, किसी एक के साथ भी जुड़ के अगर हम उसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारे भी जीवन का उद्धार हो सकता है। सनरेज की टीम आपके लिए बार बार हर रविवार नई कहानी के साथ आपके सामने आती है। सनरेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।